मुरली है 2/3/2011 शिवरात्रि महापर्व। समदर्शी बच्चों से बाप मिलने आए हैं। परमात्मा अपने बच्चों के नियम मर्यादाओं को देख रहे हैं। बच्चे बाप की मर्यादा का कभी पालन नहीं करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जब तक हम बच्चे परमात्मा के बताए नियम और मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो कभी भी हम समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। समदर्शी किसे कहते हैं? जो बाप के समान दर्जे पर गिने जाने वाले, माना बाप के बताए मार्ग पर चलने वाले, परमात्मा के नियम और मर्यादाओं को पालन करने वाले, वही बच्चे बाप के समदर्शी बच्चे कहलाते हैं। बच्चे बाप की मर्यादा का कभी पालन नहीं करते हैं, इसलिए बच्चों को परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे अपने अभिमान द्वारा बाप को भी अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। माना अभिमान बच्चों के पतन की जड़ होती है। अभिमान के द्वारा हम परमात्मा को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम परमात्मा को अपने इशारों पर चला सकते हैं? परमात्मा सिर्फ भावनाओं से चलता है। भावनाओं के द्वारा आप पर प्रसन्न होता है, लेकिन हम उसे अपने इशारों पर नहीं चला सकते हैं। हम उसे कभी भी अभिमानवश नहीं बांध सकते हैं। बाप तो सदा मर्यादाओं का ही सम्मान करते हैं। जो बच्चे नियम मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, उन बच्चों को सफलता प्राप्त होना मुश्किल होता है। कि माना जो बच्चे परमात्मा की नियम मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, उनको सफलता प्राप्त करना मुश्किल होता है। वो बच्चे कभी अपने स्थल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बच्चे अपनी परीक्षा के फाउंडेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं और सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्यों पर विजय प्राप्त करना है। कि माना किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त करने के लिए जब तक अपना कर्तव्य पूरा नहीं करोगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, नियम और मर्यादाओं को धारण नहीं करोगे, तो किसी भी कर्तव्य पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। एक दूसरे पर पक्षपात का आरोप ना लगाएं। बच्चों ने परमात्मा के जन्म दिवस की खुशियों का कर्तव्य पूरा किया। किन्हीं बच्चों ने दृढ़ता अनुसार कार्य पूरा किया। कोई बच्चे अभिमानवश और स्वार्थवश ईश्वर लगन का कार्य पूरा नहीं किया। कि माना शिवरात्रि पर्व परमात्मा का जन्म दिवस कहलाता है। किन्हीं बच्चों ने अपने कार्य को दृढ़ता अनुसार पूरा किया और किन्हीं बच्चों ने परमात्मा के कार्य को अभिमानवश किया। तो परमात्मा कहते हैं जो बच्चे अभिमानवश जो कार्य करते हैं, उन्हें कभी कार्य का सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। कोई बच्चे अभिमानवश और स्वार्थवश ईश्वर लगन का कार्य पूरा नहीं किया। कि माना परमात्मा का कार्य हमें अभिमान और स्वार्थवश नहीं करना चाहिए। स्वार्थवश जो कार्य करेंगे तो उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। जब बच्चों की भावनाएं मर्यादा युक्त होती हैं, तो परमात्मा को भी उसके सभी कार्य शीघ्र पूरे करने पड़ते हैं। जब बच्चे परमात्मा के बताए मार्ग पर चलेंगे, बच्चों की भावनाएं मर्यादा युक्त होंगी और परमात्मा की लगन में मगन होंगे, तो बच्चे परमात्मा कहते हैं उन बच्चों के कार्य को हमें शीघ्र ही पूरा करना पड़ता है। जब बच्चे अपनी मर्यादा का कार्य पूरा नहीं करते हैं, तो बाप भी उन बच्चों का कार्य पूरा नहीं करते हैं। जो बच्चे हमारे यज्ञ में जितना कार्य करते हैं, उसका रिटर्न 100 गुना देते रहते हैं। कि माना परमात्मा कहते हैं जो बच्चे हमारे यज्ञ में जो कार्य करते हैं, तो परमात्मा उसका 100 गुना रिटर्न देता है। बल्कि हम परमात्मा पर कोई एहसान नहीं करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं स्वयं अपने लिए करते हैं, स्वयं का भाग्य बनाने के लिए करते हैं। इसलिए हमें परमात्मा पर कभी एहसान बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमें 100 गुना रिटर्न देता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका 100 गुना हमें फल देता है। यदि बच्चे अपने तन में थकावट
या अलवेलापन महसूस करते हैं तो उन्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। माना हम परमात्मा का कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें थकावट और अलवेलापन महसूस नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि बच्चे जितना कार्य कर सके अपनी क्षमता अनुसार से कार्य करें, बल्कि कोई एहसान और बोझ समझ करके कार्य ना करें। इस प्रकार से परमात्मा ने कहा है कि हमें अपने कर्तव्य और अपने नियम और अपनी मर्यादाओं का सदा पालन करना है, तभी बच्चे अपनी परिस्थितियों से मुक्त हो सकते हैं। परमात्मा ने कहा है कि हमें जितनी ही हमारे अंदर दृढ़ता होगी, जितनी हमारे अंदर परमात्मा के प्रति लगन होगी, तभी हम परमात्मा के समीप पहुंच सकते हैं। भक्त और भगवान का संबंध कैसा होता है? भावनाओं का। जो हमारी भावनाएं परमात्मा के प्रति होती हैं तो परमात्मा हमारी पूर्ण मदद करता है। भावनाओं के द्वारा ही कहते हैं, भक्त और भगवान का संबंध भावनाओं का होता है। तो कहते हैं कि भाव के द्वारा ही भगवान हमारे सम्मुख होता है और भाव के डूब जाने पर भगवान हमसे दूर हो जाता है। इसलिए हमें अपनी भावना को जागृत करना है, बल्कि परमात्मा पर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं करना है। जब अपनी भावनाओं को मर्यादा युक्त परमात्मा पर समर्पण करेंगे तो परमात्मा हमारी हर कार्य को पूर्ण करेगा, हमारी हर इच्छा को वो मान्य करेगा। इसलिए हमें इस मुरली पढ़ करके ही हमें अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी शिव परमात्मा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से जय शिव परमात्मा की।